बड़ी खबर वंदे मातरम को लेकर मौलाना अरशद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। वंदे मातरम मुस्लिमों की धार्मिक आस्था के खिलाफ है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुस्लिम केवल करता है अल्लाह की इबादत, वतन से प्रेम करना, उसकी पूजा करना अलग है। वंदे मातरम में देश की तुलना माँ दुर्गा से की गई है। मौलाना अरशद मदनी ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम मुसलमानों की धार्मिक आस्था के खिलाफ है। देवेंद्र, यही तो बात शायद दूसरे लफ्जों में असदुद्दीन ओवैसी भी पार्लियामेंट में कर रहे थे। जी हाँ, और इस बात को तो लगातार आप देखें तो मुस्लिम लोग इस बात को बहुतायत में है, वो कहते ही रहे हैं। और सिर्फ यही आपने उनको भी सुना होगा, इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे थे या फिर मसूद क्या कह रहे थे। तो ये इस तरह की लाइन पे तो ये लोग चलते ही चलते हैं, हमेशा बार बार इस बात को कहते हैं। स्टिंजा हटाने की जो बात थी उसी संदर्भ में था। ऐसे में मदनी के इस बयान को अगर आप देखें तो इसमें कोई नई लाइन नहीं है, वो सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। आपको याद होगा कि ओवैसी ने भी एक बार कहा था ना कि कुछ साल पहले कि अगर मेरे गर्दन पे कोई चाकू रखे कहे तो भी मैं नहीं बोलूँगा। तो सीधी से मतलब है कि वो इस लाइन को कहते हैं कि जो संविधान में है, संविधान के हिसाब से मैं सिर्फ उसी बात को कहूँगा, कुछ और नहीं। वो ये कह रहे हैं, मैं पूरा पोस्ट पढ़ देती हूँ, हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। और वंदे मातरम का अनुवाद शिर्क से संबंधित मान्यताओं पर आधारित है। इसके 4 श्लोकों में देश को देवता मानकर दुर्गा माता से तुलना की गई है। पूजा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। माँ, मैं तेरी पूजा करता हूँ, यही वंदे मातरम का अर्थ है। ये मुसलमान की धार्मिक आस्था के खिलाफ है। इसलिए किसी को उसकी आस्था के खिलाफ कोई नारा या गीत गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि नारा या गीत, भारत का संविधान हर नागरिक को ये धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 19 की बात अरशद मदनी जी कर रहे हैं। सर, ये बहुत ही, आप इसको बारीकी से समझिए, ये एकदम पॉलिटिकल लाइन है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। जिस 4 पैराग्राफ की बात हो रही, कल तो उसी पर चर्चा हुई ना, जिस अंतरे में देवी दुर्गा से तुलना की, वो अंतरा तो हटा दिया गया। 1937 में ही अक्टूबर के अंत में जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, उस अधिवेशन में वो 4 अंतरे हटा दिए गए। पहले 2 जो अंतरे लिखे थे 1872 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वो 2 अंतरे हैं। उसमें तो कहीं देवी दुर्गा से तुलना नहीं की गई है। उसमें धरती को, भारत को माता माना गया और उस माता की पूजा करने की बात कही गई है, वंदे मातरम की बात की गई है। और उसमें कहीं किसी देवी दुर्गा से या किसी दूसरे देवी या देवता से उसकी तुलना नहीं की गई है। 4 अंतरे बाद में लिखे गए थे, वो हटा दिए गए हैं। संविधान सभा ने भी जो अब ये संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान सभा ने तो मान्यता दी है इसको राष्ट्रीय गीत की। कांग्रेस के अधिवेशन में माना गया, उसके बाद संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत की मान्यता दी और उस पर BR अम्बेडकर से लेकर के और सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू, तमाम लोग उस पर सहमत हुए। तो जिन 2 अंतरे की बात हो रही है, जिसको संविधान में स्वीकार किया गया है, उसको कहने में आपको क्या दिक्कत है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि प्रेम करना और पूजा करने में अलग है। वो भी वतन से प्रेम करते हैं, लेकिन वतन की पूजा नहीं कर सकते। नहीं, वतन की पूजा करने में आप जय हिंद बोलते ही है ना, तो वंदे हिंद कहने में क्या दिक्कत है? अगर वही कहा जाए कि वंदे हिंद कहिए तो दिक्कत है आपको। जय हिंद कहने में दिक्कत नहीं है। आप वंदे मातरम कहिए और जय धरती माँ, जय भारत माता कहिए, दोनों में आपको फर्क आ जाएगा। आप देश को माता मान करके और उसकी पूजा करने की बात है, उससे प्रेम करने की बात है। और अब हम आपको बताएं, कल ही हमने देखा, और ये हम लोग पहले से देख रहे थे, इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है। उसके राष्ट्रपति UN में गए थे भाषण देने, जो सुबियांतो हैं, प्रोबाओ सुबियांतो। उन्होंने अपने भाषण में वालेकुम अस्सलाम कहने के बाद कहा ओम स्वस्ति अस्ति। ये ओम स्वस्ति अस्ति, ओम स्वस्ति अस्ति आप कह रहे हैं। आप एक सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क का जो राष्ट्रपति है ओम स्वस्ति अस्ति UN में खड़े होकर के कह रहे हैं, और आपको वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। ये विशुद्ध राजनीति है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए इस तरह के इशू खड़े कर रहे हैं। आपने इतना बड़ा पोस्ट लिखा, आपको नहीं पता है कि वो 4 अंतरे हटा दिए गए हैं जिसमें देवी दुर्गा की तुलना की गई है। जो बात सर कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए आप वंदे मातरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, इसी पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने देश में कितने दंगे कराए, डायरेक्ट एक्शन कराया। देखिए, ये एक प्रक्रिया है पूरी तरह कि इस भारत को भारत के रूप में स्वीकार नहीं करना है, कि भारत की हम वंदना करते उस रूप में स्वीकार ही नहीं करना है भारत को। इसको छोटे स्तर पर मत लीजिए। अभी एक मोहतरमा जो सांसद हैं इकरा हसन जी, वो अल्लामा इकबाल का कह रहे थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल ने उसके बाद तराने मिल्लत भी लिखा, तराने हिंद के बाद। और आपको पाकिस्तान में जिन्ना को नहीं माना जाता है मुफक्किर पाकिस्तान, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल को माना जाता है।
अल्लामा इकबाल ने कहा कि हमारा तो कुरान नहीं कहता यहाँ तो सारे मुसलमान हिंदुओं के जैसे हो जाएंगे यहाँ रहते हुए। और मैं तो इसलिए जो अरशद मदनी कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ तराना मिली, देश को जाना जरूरी है कि जो व्यक्ति भारत का कहता है कि ये राष्ट्रगान होगा, वो पाकिस्तान का भी राष्ट्रगान लिखता है। और उन्होंने लिखा है, सुनो, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आंसू नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, दुनिया के बहुत कुर्दों में पहला वो घर खुदा का, हम इसके पास वहाँ है वो पास वो हमारा, तेगों के साये में हम पलकर जवां हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा, मगरिब की वादियों में गूंजी अजा हमारी, थमता न था किसी से सैलें रवा हमारा, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। और बाद में सुन लीजिए, ऐ गुलिस्ता ऐ उदलुस ओ दीन है याद तुझको था तेरी डालियों में अब आसियां हमारा, या मौजे दजला तू भी पहचानती हो हमको। तो ये जो पूरा है कि कैसे, मतलब वो धारा ही है, उस रूप में स्वीकार नहीं करना है। कांग्रेस की उस समय गलती हुई कि उन्होंने समझा कि शायद ये मिल जाएंगे। अब ध्यान से देखोगी तो 1909 में जो इसका विरोध हुआ है वो किस समय विरोध हुआ है, जब मुस्लिम लीग बन चुका था।